गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए भाई, आज हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। क्लास 12th में हमने फर्स्ट लेसन तो पढ़ ही लिया था। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी तरीके से खत्म हो गया है। सेकेंड जो लेसन है हमारा, उसको में भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आप जान ही चुके हैं। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक का काम है, यहाँ भी चार्ज काम कर रहा है। अब पहले हम प्रीवियस चैप्टर एक बार सुन लेते हैं। इससे पहले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, चार्ज पर फोर्स कितना लगता है और कितनी कितनी दूर पर चार्ज रखे हो तो उनमें कितना अट्रैक्शन लगेगा, कितना रिपल्सन लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, कैसे चार्ज होंगे। तो इसमें हम जो ये चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं तो वर्क कितना करना पड़ेगा, उसके लिए काम कितना करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो आप जानते ही हैं। अच्छा, उन सब चीज़ों के पहले मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बिल्कुल पीडीएफ नहीं दूंगा, आप सारी नोट्स वीडियो से बनाइए। मैं आपको 1 बाय 1 थ्योरी नीचे लिख के दूंगा या बोलूंगा, आप लिखिए, रफ कॉपी पेन लेके बैठिए। क्योंकि आप लोग नोट्स बना लेते हैं और बाद में फिर से लर्न करने में दिक्कत होती है, क्योंकि फंडामेंटल तो क्लियर होता नहीं है। नोट्स में कुछ और एक्सप्लेन होता है, फिर हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन को दूसरा हो जाता है। तो आप सेम रखिए, देख देख के बनाएंगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, और दूसरी बात देखो, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में हैं। आप सोच रहे हैं कितना ज़्यादा कवर कर लें, कितना ज़्यादा कवर कर लें, कितने ज़्यादा चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ लें, ये सब मत सोचो। एक चैप्टर पढ़ो लेकिन दमदार तरीके से पढ़ो, इस चैप्टर को फाड़ फूड़ दो। जैसे एक चैप्टर खत्म हो वैसे तुरंत ही उसकी एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके 10 ईयर्स उठाओ, उससे क्वेश्चन छांटो कि फर्स्ट लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं कौन कौन से कर पा रहा हूँ और कौन कौन से नहीं कर पा रहा हूँ। जितने लेसन पढ़ो स्ट्रांग तरीके से पढ़ो। अभी सीबीएसई सिलेबस को कम करेगा तो वो दूसरी बात है। पेपर में बच्चे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, पूरे साल सिलेबस को पढ़ लेते हैं, उनको लगता है सिलेबस खत्म, वो निश्चिंत हो जाते हैं। फिर बोर्ड के एग्जाम में जब जाते हैं तो रिवीजन की कमी हो जाती है। आप रिवीजन इकट्ठा करते हो, जब 10 लेसन खत्म हो गया, रिवीजन शुरू हुआ, तब आप पढ़ते हो। एक लेसन खत्म किया, ठीक से खत्म करो, एक एक चीज़ को रट डालो। आप टेंशन मत लो, जितनी चिंता आपको अपने बोर्ड एग्जाम की, उतना मुझे भी आपके ही बोर्ड की एग्जाम की है। क्योंकि मेरी पहचान मुझसे नहीं आपसे है, और मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ या बुरा, या आप और आपके नंबर बताएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भागिए मत। जितना हम दे रहे हैं सिर्फ आप इस चैनल पे रुक के उतना पढ़ते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ आप रिवीजन भी कर पाएंगे, सिलेबस भी टाइम से खत्म होगा और पेपर में अच्छा भी करेंगे। चलिए अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सॉरी, बहुत टाइम ना वेस्ट करते हुए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोटेंशियल का मतलब होता है काम करना, वर्क। जैसे मान लो W है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक तरह की क्षमता तुम मान लो, W इज इक्वल टू यू होता है हमेशा, यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको समझना, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक हम आए भागते हुए, उमंग आए, यहाँ से भागते आए, यहाँ आके रुक गए। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमको 10 जूल वर्क करना पड़ा, 10 जूल। यहाँ आके हम रुकेंगे तो हमको एक एनर्जी मिलेगी, पोटेंशियल मतलब हम रुक गए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो हमको वर्क करना पड़ा, यही हमारा पोटेंशियल भी हुआ। अच्छा, आपको बता दें पोटेंशियल, कुछ चीज़ें आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल में सबसे पहले आप, जैसे हम मान लो 2 टॉपिक हमारे यहाँ, दोनों इंपॉर्टेंट। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। और सेकंड क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा चलिए, इसको V से डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा V से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर इसको भी V से डिनोट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसका फार्मूला हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, या डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q लिख सकते हैं। इसका फार्मूला तो होता ही है V/Q, ठीक।
इसकी भी यूनिट क्या होती है, जल्दी जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जल्दी थोड़ा स्पीड में बताइएगा, सोच रही है तब बताइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हो गया, चलिए बता दूं, इसकी भी यूनिट होती है वोल्ट और इसकी भी यूनिट होती है वोल्ट। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी वैल्यू प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकती है, इसकी भी प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो रही बात? अच्छा, आप समझो, हम इसकी डिफिनीशन एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं क्या दोनों का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि मान लो एक पॉइंट है इनफाइनाइट, यहाँ पर एक चार्ज है Q नॉट और यहाँ एक चार्ज पहले से रखा है Q, ठीक। ये पूरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना जितना आप देख रहे हैं, जितने में रखा है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो आपको Q नॉट चार्ज दिख रहा है, इस Q नॉट चार्ज को यहाँ से और मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ एक पॉइंट P तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वही कहलाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस इस चार्ज की वैल्यू जो होगी 1 कूलम होगी। अगर 1 कूलम से ज़्यादा भी हुई तो हम उसको और ज़्यादा देखेंगे। देखो यूनिट के लिए बताया जाता है, ठीक है। मान लो कि 1 कूलम चार्ज को, जैसे Q नॉट की वैल्यू हुई 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए तो जो वर्क करना पड़ा वो कितना हो गया 1 जूल। 1 जूल। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया 1 वोल्ट, ठीक। अब सेम इसी तरह मान लो हम 2 कूलम चार्ज को लाए तो वर्क 2 जूल, 5 कूलम चार्ज को लाए तो वर्क 5 जूल, 10 कूलम चार्ज को लाए तो वर्क 10 जूल, वोल्ट है 10 वोल्ट। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, अब आगे समझिए, बात समझिए पहले फिर से। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में ये चार्ज टेस्ट चार्ज होना चाहिए और ये पहले से एक बड़ा चार्ज है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये चार्ज बड़ा स्लोली लाया जाएगा, बहुत धीमे धीमे। ऐसा क्यों? अगर तुम चार्ज को तेजी से ले आओगे, बहुत तेजी से ले आओगे, बात समझ में आ रही है, तेजी से ला दोगे तो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। स्पीड कम ज्यादा जहां हुई वहीं क्या उत्पन्न हो गया, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन उत्पन्न हो गया तो फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। चार्ज को तेज से लाते ही नहीं है, बुक में लिखा हुआ है स्लोली मूविंग स्लोली, बहुत धीमे धीमे लाते हैं इस चार्ज को यहां तक लाने में। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लेते हैं, तब दोनों डिफिनेशन बताते हैं आपको। अब फिर से वही काम, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक पॉइंट ए है, ठीक है। ये पूरा क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जितना आपको दिख रहा है ना नीचे तक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लो यहीं पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये यहाँ एक चार्ज रखा है Q नॉट, इसको हमें पॉइंट बी तक ले जाना है। मान लो इसकी दूरी है dr, ये डिस्टेंस ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ तक ले जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक, A से B तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा डेल्टा U। इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा V, इसी को हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। इसका मतलब और अच्छे समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया काम क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को फिर से एक बार समझें। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो काम ही है, सब वर्क है, पोटेंशियल मतलब यहाँ वर्क है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक। ये रहा आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरी, आप नोट कर लीजिए। बोला जाए, लिखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लोकेटेड the electric potential at a point located far away from a charge is taken to be zero। ये आप दूसरी डिफिनीशन भी लिख लें, रुकिए हम दूसरी लिखे दे रहे हैं। चलिए दूसरी सुन लीजिए, ऐसे आप लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, देखो ये हटाया मैंने, लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन
इन मूविंग यूनिट क्या बनेगी भाई, इसकी डिफिनीशन चलिए देखिए, डिफिनीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ना बनी समझो कुछ ना बना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिखते चलिए, वर्क डन इन मूविंग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, a unit positive charge हो गया, from infinity to that point against the electrons, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रॉन्स ना लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ना दिख रहा हो तो आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो जीरो। सेम कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप वहां से पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन निकाल सकते हैं। क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज कॉल्ड, क्लियर। अच्छा, एक यूनिट और होती है, अभी आपने लिखा ना V इज इक्वल टू W/Q, तो एक यूनिट और क्या बनी, जूल पर कूलम, ये भी एक यूनिट है इसकी। एक यूनिट इसी से और निकाल सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर, एक यूनिट ये भी होती, नोट कर लीजिए आप। सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड क्यूब होना चाहिए, सॉरी सेकेंड क्यूब एम्पियर, जूल की यूनिट जो भी रखी। अगर मान लीजिए हमें इसके डायमेंशन बताना है तो लिख दीजिए क्या होगा, ml 2T-3A-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, चलो समझो ध्यान से, पहले अब इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट जानो। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज, ये आप नोट कर लीजिए, डिफाइंड, ये नोट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करिए तुरंत। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, सुनो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। वैसे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस केवल और केवल नेचर में 3 टाइप के होते हैं, यहां सुनिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स, एकदम हम आपको डीप ले चल रहे हैं, गहराई में नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा स्प्रिंग फोर्स। अरे यार ये क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब समझो ध्यान से, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब नॉट डिपेंड ऑन पाथ, एक ऐसा फोर्स जो रास्ते पर डिपेंड ना करता हो, जो पाथ पर डिपेंड ना करता हो। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब मान लो कोई बॉडी है, उसको चाहे तुम ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, चाहे नीचे फेंको, चाहे उसको तुम ऐसे फेंको, चाहे उसको तुम ऐसे फेंको, चाहे जिस तरीके से फेंको, वो लौट के पृथ्वी पर आएगी, लेकिन उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा इक्वल होगा, चाहे तुम जितनी दूरी पर फेंको। वो ऊंचाई पर डिपेंड करेगा, लेकिन पाथ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, तुम कौन से रास्ते से उसको फेंक रहे हो, ठीक है। वैसे पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम क्यू नॉट चार्ज ला रहे हो, तुम इसको ऐसे 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 घुमा के यहां तक लाओ, और चाहे इसको डायरेक्ट यहां तक लाओ, चाहे इसको सीधे यहां तक लाओ, तीनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मतलब U की वैल्यू सेम होगी।
डेल्टा यू की नहीं, यू की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी एकदम सेम होगी, उसको यहां से यहां तक लाने में इतना ही काम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। जैसे मान लो, समझो इसको ध्यान से पूरा अच्छे से, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लिया कि दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली का किराया 100 रुपए है, 100 रुपए, कहां से? लखनऊ टू दिल्ली। ठीक, आपने टिकट कटवा लिया, अब बस चाहे सीधे लखनऊ टू दिल्ली जाए, चाहे लखनऊ ऐसे ऐसे घुमा के दिल्ली जाए, चाहे लखनऊ से यूं 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 करके दिल्ली जाए, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका कितना पैसा पड़ा? 100 रुपए, और आपके 100 रुपए में ही आपका काम होना है। आपकी जिम्मेदारी खत्म कि आप वो बस कैसे जाते हैं दिल्ली तक। आपने 100 रुपए दे दिया, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। क्लियर है ना? तो उसी तरह सेम है, चार्ज को आप चाहे जैसे जैसे घुमा के लाइए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट से, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो कोई फोर्स के लिए होता नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद और जान लीजिए आप, सेकेंड यूनिट पॉइंट और लिखिए, रेफरेंस पॉइंट नीड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यहां लिखेंगे बट नो नीड इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी एक नोट पॉइंट है, लिखिए तीनों नोट पॉइंट जल्दी जल्दी। रेफरेंस पॉइंट नीड फॉर पोटेंशियल एनर्जी बट नो नीड इन पोटेंशियल डिफरेंस। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहां हूं, तो यहां से मुझे किसी चीज की डिस्टेंस बतानी है, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ये मैं कह सकता हूं मुझसे मोबाइल कितनी दूर है, या मोबाइल से मैं कितनी दूर हूं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब कहां कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कहां उसका पोजीशन क्या है। समझ में आ रहा है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब किसी न किसी को आप ले करके रेफर करके ना, क्लियर हो रहा है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब जैसे मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है Q0 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, यहां से यहां तक आया ये, तो ये रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट था कहां, आए कैसे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कहां यहां कैसे आया। अब मान लो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अब मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां है A, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ B, एक यहाँ है A, एक यहाँ है B, चाहे जो जहां हमें क्या मतलब, हमको तो भैया इतना पता है कि एक चार्ज यहां था, एक चार्ज यहां आया, हमने फोर्स लगाया, कुछ वर्क किया गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों का जो वर्क है या दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, उसको घटा दो, घटाने के बाद जो निकले वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आप नोट पॉइंट है, ये सब चीजें नोट करते रहिए, अभी काम आएगा आपको, आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे ये सब। अच्छा, एक थर्ड नोट पॉइंट तुरंत नोट करिए स्पीड में। क्या सर क्या बता रहे हैं आप? थर्ड लिखो जल्दी जल्दी, बोला जाए, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, इनफाइनाइट पे किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। वहां से यहां तक लाने में कुछ होती है, लेकिन वहां पर क्या होगी? 0। समझना आगे। चलो, ये नोट पॉइंट समझना आ गए हो तो आगे पढ़िए थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग आगे बातचीत करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नोट पॉइंट, पहले नोट पॉइंट सब नोट कर लो, ये सब बड़े काम की चीजें हैं, सॉरी एक दो छूट रहे थे। लिखिए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो, लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। क्लियर है? लिख गया? अच्छा, इसके बाद में थर्ड, फिर अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नोट पॉइंट और लिखिए इसी के बारे में, समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अर्थ इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अर्थ इज जीरो। अब समझिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक क्या लिखा है आपने, अरे यार करंट है। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल कहाँ होगा, लो पोटेंशियल कहाँ होगा? जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां हाई पोटेंशियल होगा, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां, इसको भी नहीं दूसरी बात समझ लीजिए आप, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ लाइंस कम होगी वहां हाई पोटेंशियल, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी वहां लो पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल के ऊपर फ्लो होगा, हाई से लो पोटेंशियल। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तीसरी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ के लिए हमेशा जीरो होता है। चलो इसको मैंने निपटाया। अब हम अगली टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट सिर्फ यही तक था। देखो अब हम ना आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताएंगे, एक साथ थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब लेके चलते हैं, जो आपके लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ से हम जानते हैं कि कैसे हम जाने फोर्स वगैरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कैसे जाने। और समझो ध्यान से, मान लो एक चार्ज है ये Q, ठीक है। अब हमने एक नंबर लिया, यहाँ तक आ गए, समझना ध्यान से। माना एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, जिसकी बीच की डिस्टेंस है dr। यहाँ एक चार्ज रखा है Q0, तो इसको हमें इस तरफ ले जाना है, इसका हम बोल सकते हैं F एक्सटर्नल, ठीक। अब इधर देखो, इधर FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, समझना ध्यान से। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर जाएगा, आउटसाइड जाएगा, तो बाहर की ओर जा रहा है, ठीक। अब ये इतना छोटा चार्ज है कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, इसको बहुत धीमे धीमे हम इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस डायरेक्ट एक्सटर्नल जो हमने अलग से फोर्स लगाया इसको खिसकाने में, इसकी डायरेक्शन इधर है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस FE। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इनका नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे बनेगा, देखो हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W। यहां लिखेंगे WC, समझना कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहीं से आप डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल भी लिख सकते हैं। ये किसके लिए, आप लिख दीजिए एक्सटर्नल फोर्स, और ये कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा देखो ये हम समझने वाली बात है, अगर हम केवल इसको लेके बात करेंगे, केवल एक्सटर्नल फोर्स की इसको भूल जाएंगे, तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में जाएगा, क्योंकि ये फोर्स निगेटिव वर्क करेगा। दूसरा, अगर हम इन दोनों पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट के बेस पे बात करें, इन दोनों पॉइंटेड की बात करें, हम फोर्स के बारे में बात ना करें, केवल एक्सटर्नल फोर्स ले लें ये, ठीक है। तो ये दोनों मैटर क्लियर हो गया। अब आप कंजर्वेटिव एक्सटर्नल भूल भी जाइए तो कोई मतलब नहीं, आप भूल जाइए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे। अब देखो यहाँ हम इसे कैसे निकालेंगे, लिखेंगे W इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, A से B या B से A, ठीक, A से B, तो A से B, अंदर फार्मूला क्या बनेगा F। अब F एक्सटर्नल बनेगा, F एक्सटर्नल इंटू DR, या इसी को हम लिख सकते हैं BAF कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ये माइनस में, और इंटू DR। ये समझना ध्यान से, समझने वाली बात यही थी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, मतलब कि W अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से देखेंगे, या W एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स, ये लिख सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया काम, कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। और भी समझना यहाँ से, अब हो गया। यहाँ से आप डिफिनीशन चाहे जो बनाइए, जैसे बनाइए, क्लियर। मान लो आपको कुछ और इसमें चेंज करना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं,
डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये भी आप कर सकते हैं। अब ये तो आपने पढ़ाई होगा फोर्स रिलेशन वगैरह। अच्छा, इसको हम थोड़ा हटा रहे हैं, अब थोड़ा समझते हैं और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो और देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अच्छा, अब इसके बाद जो भी है हमारे पास ना, वो सबका सब कुछ मतलब एकदम पूरी तरीके से क्लियर आप समझो पहले। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो डेरिवेटेड होगा। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज पर कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी की नोट साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि छापने से फिजिक्स बिल्कुल नहीं आएगी बेटा। फिजिक्स ना नेचर है, जब तक तुम्हारे ब्लड के अंदर नहीं जाएगी तब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।